हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं स्वाय शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। परसेंटेज की हमने 3 क्लास डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आज चौथी क्लास है और लास्ट वाले क्वेश्चन में जो था ना, वो जो लिखा था लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, उसमें कितना दिया था डेटा? 45% था ना। तो जीतने वाले को आप 45% कर लेंगे 40% की जगह, ठीक है ना। बस वो करेक्शन था। और ये टाइप कितने हो गए थे आपके कल? 24 टाइप डाल लेते हैं 25, 25वां टाइप। 25वें टाइप में हम इलेक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्शन में आपके पास में क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। क्या? 10% वोट डालने नहीं गए, ठीक है। दूसरा, जीतने वाले को कुल मतों का कितना ले लें? यहाँ से ले लेता 90, 47, ठीक है। 47% प्राप्त हुआ, पहली कंडीशन। तीसरी कंडीशन वह है 405 वोटों से जीत गया। चौथी, और यहाँ पर 63 वोटों को हैं, हो जाएगा, 2-1 दिन की बात है। ये एक काम करें, यहाँ पर 81 ले लें, ठीक है। 81 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन वही बनाएगा, कुल मतों की संख्या या जीतने वाले को कितने % प्राप्त हुए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? नोट कर लें, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुल डाले गए मतों की संख्या पूछेगा, जितने डले हैं। डाले गए मतों की संख्या पूछेगा या फिर कुल मतों की संख्या, दोनों में अंतर है, ठीक है। देख लेते हैं क्या बात होगी। हाँ, दोनों क्वेश्चनों में क्वेश्चन वही है, सेम ही टाइप है। कैसे करेंगे? 10% वोट डालने नहीं गए, तो आपके पास में 100 वोटर मान लेंगे। 10 डालने नहीं गए तो कितने बचे? 90। जीतने वालों कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ। कुल मत कितने थे? 100। 100 का 47%, ए को तो मिल गया 47। तो सीधी सी बात है, टोटल वोट 90 डले हैं, तो बी को कितने मिलेंगे? 43%। बी को मिलेंगे 43%, ठीक है। अब एक बात बताएं आप, 405 वोटों से वो जीत रहा था दूसरा वाला, तो उसका डिफरेंस ही बराबर रखते, ठीक है। पर अंतर कहाँ? 81 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। इन 81 वोटों का वोट किस पे पड़ा होगा? हारने वाले पे फर्क पड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, 405 में से मैं 81 भी घटा दूं? जब आप 405 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324 आएगा। तो ये 324 का किसके बराबर रखो? 4% के बराबर। तो 4 को तो बोला है 324, 1 को बोलेगा 61 और 100 को बोलेगा 6100 है। 8100। तो टोटल हो गए आपके पास में, टोटल ये वाले वोट आ गए 81 जो डले थे। अगर वो पूछेगा 81 वोट और अवैध थे तो वो और जोड़ देना जो टोटल उसमें निकाले गए थे। तो यहाँ पर टोटल यहाँ कितना आ जाएगा? आंसर 8100, ठीक है। बस अंतर यहाँ पर मैंने एक चीज़ और ऐड कर दिया, 81 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलें आगे। टाइप हो गया 25, टाइप कर लेता हूँ 26।
हाँ, क्योंकि फर्क पड़ेगा हारने वाले से। चलें आगे। टाइप कितने हो गए? 25। टाइप 25 के बाद है टाइप 26 पर। इलेक्शन वाले टाइप आपके खत्म हो गए, ठीक है। 7,290 बैठेगा, 7200 नहीं। हाँ 10% अवैध हो गए ना, ठीक है। 26 के बाद में टाइप आ रहे हैं, हाँ 7,290। टाइप 27। वो निकाल दें आप, उसका कितना करेंगे आप? 8100 का आप 47% निकाल लें, ठीक है। 10% तो वोट डालने नहीं गए, तो 8100 का आप 10% निकालेंगे तो 90% बचेगा, 7,290 आ गया। जीतने वाले को कुल मतों का 47% मिला, तो कुल मत तो आपके पास 8100 डले, 8100 का आप 47% निकाल देना, अंतर 405 ही आएगा उधर, ठीक है। टाइप 27 पर आ रहे हैं, पॉपुलेशन 26 या 26 कर लें, या फिर आपके पास में जनसंख्या फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? A=P1 प्लस का R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर P क्या है? प्रेजेंट वाली, ये हिंदी में लिख लें वर्तमान जनसंख्या। A हो जाएगी बाद वाली, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो हो जाएगी ना, है ना, ये बाद की जनसंख्या। R क्या है यहाँ पर? R है आपके पास में रेट, हिंदी में बोलेंगे इसको दर। N क्या है? टाइम, समय, लिखेंगे टाइम। अगली बात, एक बात और इम्पोर्टेंट नोट करेंगे क्या? अगर रेट परसेंटेज में है तो टाइम ईयर्स में होना ज़रूरी है, या लिख लें दर अगर प्रतिशत में है तो समय वर्षों में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बनाएंगे। पहली बात ये समझते हैं, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि ये फॉर्मूला सही है, A=P1 प्लस का R की पावर n, क्या ये फॉर्मूला आप बताएं सही है गलत है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये फॉर्मूला कहीं तक ठीक है या नहीं है? ठीक है। क्यों? यहाँ तो मैंने 100 लगाया नहीं है। हाँ तो फिर ठीक कैसे हो गया? नहीं, परसेंटेज कहाँ लिखा है मैंने? मैं बिना परसेंटेज के पूछ रहा हूँ आपसे। दोनों फॉर्मूले ठीक हैं अपनी जगह, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आप बोलेंगे क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रेट में ले रहा हूँ परसेंटेज में, इसलिए उसकी वजह से 100 लग रहा है। अगर मैं रेट विदाउट परसेंटेज में लूँगा तो यहाँ पर 100 नहीं लगेगा आपके पास में। दोनों पे एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि R के नीचे 100 भी आए, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। रेट अगर परसेंटेज में है तो नीचे 100 लगाएंगे, और रेट परसेंटेज में नहीं है तो 100 बिल्कुल नहीं लगाएंगे ज़बरदस्ती का, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू देगा भी, बता दूंगा कैसे करेगा, ठीक है। और आपको पता है क्या, ये पॉपुलेशन वाला कोई फॉर्मूला है, यहाँ पर ही प्लस को लगेगा, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा है जहाँ पर हमेशा आपके पास में बढ़ी रही है, हर घंटे हर सेकंड हर मिनट हर दिन बढ़ी रही है। तो जब आप आज की बात करोगे या आज से 4 साल बाद की बात करेंगे तो आपके पास में जनसंख्या आपको बढ़ी हुई मिलेगी, इसलिए हमेशा प्लस चलता है। सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन एक बार ही कम हुई थी, शायद 1921 में कम हुई थी, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग फॉल कहा गया था। 1921 के बाद में शायद उसके बाद से जनसंख्या हमेशा बढ़ी रही है, क्योंकि उस टाइम पे महामारी प्लेग वगैरह फैल गया था कुछ, उसके बाद से तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो फॉर्मूला ये लगाते हैं हम, ठीक है। अब फॉर्मूला ये बना क्यों है, कैसे काम करेगा, इसको देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है,
प्रेजेंट या वर्तमान जनसंख्या बोल देगा आपसे, वर्तमान जनसंख्या आपके पास में 8,000 है। इसमें जो रेट से वृद्धि हो रही है वो 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो बता दो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। 3 साल बाद पूछा है तो आपसे पूछेगा कि जनसंख्या कितनी होगी, तो आप क्या काम करेंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। 8,000 तो आप रखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस का आर, रेट 10% है तो 10% के लिए 1/10, 1 जोड़ के 11/10 हो जाएगी। बात कर रहा है 3 साल की तो गुणा 3 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके साथ 8,000 गुणा 1331/1000, 3 0 कट जाएंगी। 1331 में आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर लें आप 8, 13 8 104 और 2 106, 10648 हो जाएगी 3 साल बाद शहर की जनसंख्या। डेटा आपको ऐसा लेना है कि पॉइंटों में ना आए, क्योंकि जनसंख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं जाएगी। परसेंटेज जनसंख्या का पॉइंटों में हो सकता है पर जनसंख्या पॉइंटों में नहीं जाएगी, इस बात का आप याद रखें। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में। आज की देखें 3 साल बाद की पूछी है। कई बार ऐसे होगा 3 साल बाद की दे देगा और पहले की पूछेगा, तो पहले आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद में एक मैं ले लूँगा आगे वाला। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो आप बता दें 3 साल बाद उस शहर की या नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 8,000 है, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे। अभी आ रहा हूँ ना उस टाइप पर, बाद की पहले की पूछेगा तो बाद की देगा, रेट देगा, आपको टाइम देगा। इन 1 2 3 4 चीज़ में से कोई सी भी आपको 3 चीज़ देगा, चौथी पूछेगा। यहाँ कौन कौन सी चीज़ दी है, 1 2 3, चौथी चीज़ ये पूछ ली। आप कह रहे हो ये देगा, पहले की पूछेगा तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, या ये निकलवाएगा। ये दिया हुआ है, ये देगा तो ये निकलवा लेंगे, ये देगा, ये देगा, ये देगा तो रेट निकाल देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लिया। तीनों तरीके से क्वेश्चन ले लेंगे पॉपुलेशन वाले, इस पर जितने बनेंगे। चलें आगे, रफ कर दें। ठीक है, ये हमने देखा आज से 3 साल बाद, और अगर 3 साल या 2 साल बाद की दे देगा, 4 साल बाद की दे देगा, तो कहानी कैसे करेंगे। उसके बाद में मेरे को इस पर भी क्वेश्चन कराना, याद दिला देना, छूटे ना, है ना। अच्छा, ये 3 साल हम ऐसा क्यों रख लेते हैं, आपको पता ही है 8,000 है, 1 साल बाद कितनी होगी 11/10, अगले साल भी 11/10 होगी, अगले साल भी 11/10 होगी। क्या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर बेस समान होते हैं तो घात को जोड़ देते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लग लेते हैं 8,000 गुणा 11/10 की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। आधार बराबर होते तो घातों को जोड़ देते हैं, तो वही रूल लगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बोलेगा एक शहर की जनसंख्या हाँ जी 10/100 करोगे 1/10 आएगा, 1 जोड़ के 11/10 बन जाएगा। ठीक है, एक शहर की आज से 4 साल बाद जनसंख्या 1,94,481 है। ठीक है, एक शहर की आज से 4 साल बाद जनसंख्या 1,94,481 है। आज से 4 साल बाद जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसमें रेट है उसमें कितना 5%। तो बता दो शहर की वर्तमान
जनसंख्या, एक मिनट बोल दूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, आज से 4 साल बाद एक शहर की जनसंख्या 1,94,481 होगी। यदि दर 5% है तो बता दो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये रेट कितनी दी है? 5%, 5% दी है। 5% की वैल्यू 1/20, एक जोड़ोगे तो 21/20। इसका मतलब 20 वाली चीज़ आपके पास में 21 की हो रही है। 4 साल बाद 21 वाली चीज़ की आपको 21 की पावर 4 करनी है। तो इसका मतलब 21 की पावर 4 होती है 19,4481। मैंने डेटा ऐसे लिखा है, जो 4 साल पर डेटा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, शहर की जनसंख्या 21/20 होगी। 4 साल की बात करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो 21 की घात 4 1,94,481 होगी, और ये वाली हो जाएगी 1,60,000। उसने इसको कितना बोला? 1,94,000। हमारा भी इतना ही आ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,60,000। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कह रहा था कि बाद की दे के पहले की पूछ लेगा, तो मैंने 4 साल पर डेटा बना दिया। हाँ, ए का नहीं, पी का। हाँ, क्यों? ये आज से 4 साल बाद तो ये दी है, आज पूछी है, तो आज ये निकल के आई ना। अच्छा, शुरू में सवाल ये आज से 4 साल। हाँ, यही तो बोला है, आज से 4 साल बाद एक शहर की जनसंख्या 1,94,481 होगी। यदि जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती हो तो बता दो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ये लिखा तो है इतना बड़ा बड़ा। लेकिन आपने ये के बारे में तो ये बताया था बाद की जनसंख्या। हाँ, तो ये क्या लिख रहा है? अगर आज से 4 साल बाद होगी तो बाद की है पहले की है? तो बाद की है, फिर ये बाद की तो है ही है। आप खुद ही बता रहे हो और खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, चलें, टाइप 26 हो गया। ये समझ में क्या आया आपको? ये समझ में आया? इसे रखोगे आप यहाँ, पी यहाँ रखोगे आप। 20% की वैल्यू 21/20 रख रहे हो, घात 4 रख रहे हो, तो बस रख लो आप। इक्कीस की पावर 4 1,94,481। यही होगी। इसे से काट दोगे, पी कितना आ जाएगा? 1,60,000। ऐसे करते हो बच्चों की तरह तुम। ये तो इतना टाइम थोड़ा मिलेगा पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ गए? आगे चले। अब कई बार ऐसे होगा आपके पास में, अभी तो हम क्या काम कर रहे हैं, परसेंटेज एक जैसी दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज चेंज भी होने लग जाएगी। बोलेगा किसी साल 20% बढ़ी, अगले साल 10% ही बढ़ी, अगले साल 5% कम हो गई, तो बता दो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है। चले, टाइप 26 हो गया। टाइप 27 पर आ रहे हैं। हाँ, तो टाइप 27 पर ही आ रहे हैं। नहीं, टाइप 27 पर आ रहे हैं। अब क्या काम करेगा वो आपके पास में, वो रेट को चेंज करता रहेगा। बोले कि एक शहर की जनसंख्या 6,000 है स्टार्टिंग में, है ना। अगले साल जो है, पहले साल जो है उसमें 20% से बढ़ गई। अगले साल, दूसरे साल 10% से कम हो गई। तीसरे साल 30% से बढ़ गई। तो बता दो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप,
क्योंकि यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6000, तो आप ऐसे लिखेंगे 20% की वैल्यू 1/5, 5 वाली चीज़ आपके उसमें कितने की 6 की, तो कैसे 6/5 लिख दें। 10% की कमी हो रही है तो 10% की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो अब रह कितनी जाएगी 9/10। अगले साल कितनी हो 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वैल्यू 3/10 होती है, तो कितनी हो जाएगी 13/10। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 5 से काट लेंगे 60 को 12। अब क्या काम करना है, 12 की देखो आपको मल्टीप्लाई करनी है। आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई मत लगाना, आप क्या काम करना, पहले 12 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 9 में, 12 निम्मा 108 और 13 छिक 78। कोई दिक्कत? अब बड़ा आसान हो गया। 108 की आपको 78 में मल्टीप्लाई लगानी है। अगर 78 100 बार होता 7800 होता, 78 तो पक्का हो गया। 78 की आपको 8 में मल्टीप्लाई लगानी है, तो आप 78 की 8 में मल्टीप्लाई ना करके 80 की 8 में मल्टीप्लाई लगाएं, तो 80 की 8 में मल्टीप्लाई लगा तो 640 होता। पर 2 रुपये 8 की मल्टीप्लाई 16 रुपये कम हो जाएगी, तो 640 में से 16 रुपये कम कर लो, 624 रुपये हो गया। 7800 रुपये में 624 रुपये और जोड़ लो, 8424 हो गया, हो गई मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हो जाएगी। अब ये वाला कौन सा परसेंटेज ले लिया जहां पर फ्रैक्शन वैल्यू अलग अलग घट बढ़ रही होगी, ठीक है। आगे चला। हाँ, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, अगले साल इसमें 20% की वृद्धि होती है, दूसरे साल इसमें 10% की कमी होती है, तीसरे साल इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बता दो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, हो गया नोट डाउन। टाइप 26 के बाद टाइप 27 पर आ रहे हैं। टाइप 28, ठीक है 28 डाल लें। चलो आराम से उतार लें आप। अब जो आपके पास में फॉर्मूला लिखा था ना, अब एक उस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? टाइप 28 में। टाइप 28 में फॉर्मूला देख लेंगे। A = P 1 प्लस का R⁻n। इस पे फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना देते हैं। कैसे कि एक पेड़ की जनसंख्या और पेड़ की ऊंचाई बोल देते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है, या 81 सेंटीमीटर लिख लें, छोटा ही पेड़ ले लेते हैं। प्रेजेंट उसमें आपके पास में 1/9 की दर से वृद्धि हो रही है। अब मैंने परसेंटेज नहीं लिखा, इस बात को याद रखेंगे, 1/9 लिखा है सिर्फ। तो 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि कितना हो जाएगी? दोनों क्वेश्चन है और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो रखेंगे 81, तो आपके पास में यहाँ आ गया। 1 प्लस का 1/9 रखोगे तो क्या 10/9 हो जाएगा। अगर आप 10/9 रखेंगे, 2 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 81 गुणा 100/81 हो जाएगा। 81 से 81 कट गया, तो वर्तमान ऊंचाई कितना आ जाएगा? 100। अब आपसे पूछा है कि 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि कितना हो जाएगी? 81 वाला 100 हो गया। इसका मतलब क्या 19 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, और ये सब सेंटीमीटर में ही आएगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास में सीधा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी ले लेते हैं, ठीक है। टाइप 28 के बाद में आप टाइप लगा लेंगे, इसे नोट करने के बाद टाइप 29।
हाँ घटेगी नहीं, हम ये मान के चलते ना भाई पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी बढ़ेगी जनरल सिनेरियो में, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ ये तो फिक्स पैटर्न है, जहाँ पर आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद देख रहे हो कि हाँ इसमें कभी गिरावट नहीं होगी, तो वहाँ प्लस के फॉर्मूला लगा रहे हैं। अभी आगे माइनस वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा आपके पास में, ठीक है। 81 वाला 100 हो गया। मैंने क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा है, 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी। दोनों लाइनों में अंतर दिखता है आपको। 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि, वृद्धि कैसे निकालते हैं, घटाकर। वृद्धि या कमी तो घटा के निकालते हो ना आप, हाँ, तो 19 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना, ठीक है। टाइप हो गया 28। आगे चलते हैं, टाइप डाल लेते हैं 29। 81 को 100 पे नहीं, अगर वो पूछे, मैंने सिर्फ परसेंटेज नहीं पूछा है आपसे, मैंने पूछा कि अगर वो पूछता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप लिखते हैं 19/81 गुणा 100। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज सोना लिखा है मैंने, ठीक है ना। आप लैंग्वेज भी देखा करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। फाइनली माइनस इनिशियल आपको इनिशियल। ठीक है, अब देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, इसमें 1/8 की दर से वृद्धि हो रही है, तो बता दो 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई। दोनों क्वेश्चन बना रहा हूं फिर वैसे पुराने जैसे। 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई पूछेगा आपसे, दूसरा 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि, समझ गए ना अब कितनी होगी, और टाइम कितना, 2.5 साल दी आई है आपको, ठीक है। तो पहले वही घिसी पिटी सी बात करते हैं। 144 आप यहाँ लिखेंगे, 1/8 की दर से वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी, 9/8। 9/8 तो आपको समझ में आती है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब बचता है आधा साल। भाई 1/8 रेट है पूरे साल के लिए, आधे साल के लिए क्या काम करोगे, 1/16। क्यों, जब 6 महीने में 1/16 हुई होगी, फिर अगले एक 6 महीने में 1/16 ही होगी, तभी जोड़ोगे तो 1 साल में 1/8 बनी होगी, 1/16 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, अब जो 1/16 होगी तो 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर रेट कितनी आएगी, 17/16 1 साल के लिए। और यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई चलते हैं क्योंकि कंपाउंड चलता है, जो वैल्यू निकल जाती है उसके ऊपर लगाते हैं। तो बस इसे सॉल्व करना था आपको। या एक काम करें, चलो 64 से जाएगा, 8 से तो कटेगा, 18 अट्ठे, तो एक काम करो, इसको ऐसी वैल्यू ले लो जहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू आपके पास में कट जाए। तो इसको क्या ले लें, 1024 ले लें, क्योंकि यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 8 की पावर 2 होगी, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6 ये रही, और 2 की पावर 4 ये रही, तो 2 की पावर 10 ही हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी। तो आप इसे 1044 की जगह आप ले लें 1024 ले लें, आपको कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो 1024 यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1024 गुणा 81/64 गुणा 17/16 हो जाएगा। ये देखो, ये 2 की घात कितनी है, 6, ये 2 की घात कितनी है, 4, नीचे 2 की घात 10 है, मैंने भी यहाँ 2 की घात 10 लिखी है, तो इससे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। ये आपको मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 81 गुणा 17 की। फिर वही रूल लगाएंगे, पहले 17 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 17 अट्ठे 136 याद किया आपने, तो 1360 तो पूरी पूरी होती, एक बार 17 फालतू है, तो 1377 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पेड़ की 2.5 साल बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1377। पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, 1024 में से 1370 घटाना है, 300 तो ये वाला आ गया, 353 सेंटीमीटर। अब वो क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ पेड़ की ऊंचाई में कितने मीटर की वृद्धि हुई, तो इसको मीटर बनाने के लिए आप 100 से भाग कर दोगे, तो कितना आंसर लगाओगे, 3.53 मीटर। समझ गए ना। कहीं आप देखो वहां पर और बोलो यहाँ तो पॉइंटों में आंसर दिया और यहाँ पर पॉइंटों में है नहीं, ठीक है। हाँ, लास्ट में दे सकता है कि बताओ पेड़ की ऊंचाई में कितने मीटर की वृद्धि हुई,
हमने सारा का सारा डेटा निकाला है सेंटीमीटर पर, और मीटर बनाने के लिए करेंगे उसे 100 से भाग। ठीक है, सवाल है भाई, एक पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 1024 सेंटीमीटर है, इसमें 1/8 की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2.5 साल बाद बता दो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और 2.5 साल बाद पेड़ की ऊंचाई में कितने मीटर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, टाइप 28 हो गया। टाइप 28 के बाद में टाइप 29 पर। सर वो तो समझ आ रहा है, 17/16 कैसे हो रहा है? हाँ 1/2 को 1/8 1/16। हाँ तो पावर 1 की जड़ी इस पे भाई एक बात बताओ, अब हमने क्या काम कर दिया, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ रेट है 8%, इसका मतलब अगर रेट 8% है तो हम ये मान के चल रहे हैं टाइम ईयर्स में होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ रेट है 8% और आप टाइम ले रहे हो आधा, तो सीधी सी बात है रेट भी 4% रह जाएगी और टाइम 2 बार हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा अभी आपको, आगे जब आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, टाइप 28 हो गया। 17/16 कैसा आया? आधा साल में, अगर 1 साल में ऊंचाई कितनी है 1/8, आधे साल में 1/4 मत कर देना, 1/8 का आधा 1/16। हाँ 1/16 क्यों, 6 महीने में कितनी बड़ी होगी 1/16, फिर अगले 6 महीने में कितनी बड़ी होगी 1/16, पूरा साल हो गया ना ये, 6 महीने 6 महीने, जब इसे जोड़ोगे तो 2/16 क्या 1/8 नहीं बनाएगा, तो ऐसे बनाइए, समझ गए ना। टाइप 28, टाइप 29 पर आ जाए। 30 होगा अब, अच्छा ये 30 कर लें बस। आज कितने टाइप से स्टार्ट करा था, 24 से स्टार्ट करा होगा आज, 25 से, चलो 30 डालें। ठीक है 30 डाल लेते हैं टाइप, हैं अभी ख़त्म नहीं होंगे, अभी इसमें आपके पास में क्या रह जाएगा, वेन डायग्राम रह जाएगा। बोला एक ऑफिस में 40% लोग चाय पीते हैं, 70% कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीने वाले इतने लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, तो वेन डायग्राम और रह जाएगा आपके पास में, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा आपको कराने के लिए एवरेज। और देखो आप देख रहे हो कि मैं कोई से भी किसी बुक के क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूँ, दिमाग में डेटा ये खुद बना रहा हूँ और खुद सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि थोड़ा सा टाइम हमें क्यों लगेगा। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, बुक के क्वेश्चन होते थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, टाइप 29 के बाद में टाइप आ जाता है 30 पर। सर वेन डायग्राम होते हैं जो छाया वाले, हाँ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला यूनिवर्सल सेट। हाँ यूनिवर्सल सेट पर हमें उसके डिटेल में नहीं जानना है, जो हमारे काम का सिर्फ उतना पढ़ेंगे। ठीक है, कल ख़त्म कर देंगे उसे परसेंटेज को। चलें टाइप डाल दे 30। हाँ ठीक है, टाइप 30। अब टाइप 30 में आपके पास में क्या लेंगे, अब फॉर्मूला लगा रहे हैं हम A इक्वल टू P 1 माइनस का R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास में काम करता है कहाँ पर, मूल्य ह्रास पर, जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हाँ डिक्यूबिट से बना है ना 6 होना है ना, डेसिपिट से बना है 6 होना, ठीक है, उससे बना है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब भी आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ खरीद के लेकर आएंगे, आप चाहे इलेक्ट्रिकल चीज़ लें चाहे मैकेनिकल चीज़ लें, आज आपने खरीदी और चाहे 1 घंटे बाद ही बेचोगे, सपोज करो आपने कोई 60,000 रुपये की बाइक खरीदी है, आप 2 घंटे बाद बेचे जाओगे तो आपको उसके 60,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आपसे लेगा वो ये कहेगा जी आपने थोड़ी बहुत इसे यूज़ कर ली, आपने यूज़ कर ली तो इसके इंजन में घिसावट आ गई, तो उसके पैसे कम होंगे। ऐसे ही होता है, जैसे आप नई बाइक का इंश्योरेंस कराएंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, पहले वैल्यू बहुत ज़्यादा देगा, आपका प्रीमियम भी ज़्यादा करेगा, अगले साल कराएंगे तो उसका प्रीमियम भी कम हो जाएगा, वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी कहते हैं जी आपने 1 साल तो ये यूज़ कर ली, यूज़ कर लिया तो उसने आपसे उससे प्रोडक्टिविटी ले ली, प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा आपको हुआ, मशीन घिसी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मूल्य ह्रास होगा तो हम यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो बोलेगा एक आदमी ने टीवी खरीदा 10,000 रुपये का, तो कितने साल बाद, और उस पर जो है ना उसने बोला है 3 साल बाद उसका मूल्य जो है 7,290 रुपये रह गया। 3 साल बाद उसका मूल्य 7,290 रुपये रह गया। तो बता दो मूल्य ह्रास की दर कितनी है, वो भी परसेंटेज में, क्योंकि टाइम आपको ईयर्स में दिया है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आप लिखेंगे 7,290 बराबर 10,000, रेट हमें पता नहीं है, 1 माइनस का R अपॉन 100 की पावर क्यूब लिखेंगे। इसको इसके नीचे ले जाए तो क्या बन जाएगा, 7,290 बटे 10,000 बराबर 1 माइनस का R की पावर 3। एक जीरो से एक जीरो काट लूँ, ये आपको 9 की क्यूब दिखती है, ये 10 की क्यूब दिखती है, तो क्या इसे ओवरऑल 9 बटे 10 की क्यूब लिख लूँ, क्या इसे 1 माइनस का R बटे 100 की क्यूब लिख लें, यहाँ भी 100 है। पावर बराबर तो बेस को कंपेयर कर दें, बेस को कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ 9 बटे 10 बराबर 1 माइनस का R बटे 100। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, पावर से जो आप पावर काटते हो वो पावर काटते नहीं, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअली में। इसको इधर ले आओ, क्या R बटे 100 बराबर 1 माइनस का 9 बटे 10 हो जाएगी, यहाँ पर घटा लोगे R बटे 100 बराबर 1 बटे 10 आ जाएगी, 10 से 10 काट लेंगे, R कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ पर आप R 10 नहीं लिखेंगे, इसके साथ में परसेंटेज भी लिखेंगे, तो कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 10%। कोई दिक्कत, यानी हर साल 10% घटे ही है, हाँ हाँ। और वो अगर डेप्रिसिएशन अलग अलग रेट से लगाएगा तो फिर अलग अलग रेट से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पॉपुलेशन वाला किया था। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। एक्सीडेंट होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी एक साथ। हाँ वो तो कम ही होगी, डैमेज वैल्यू में आ जाएगी इसकी। इसमें भी लगभग लगभग आपके टाइप बन जाएंगे 35-38 टाइप तक, ठीक है। चलें, इससे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें 41-42 टाइप बनेंगे आपके लगभग, ज़्यादा मन कर तो ज़्यादा भी बना देंगे, ठीक है। चलें, टाइप 30 के होना, टाइप 31 और देख लेते हैं। रफ कर दे, टाइप 31 और देख लेते हैं। टाइप 31 में क्या काम करेगा, वो आपसे बोल देगा कि जी आप 15,000 रुपये की मशीन खरीद के लेकर आए आज। पहले साल उसने बोला है जी 10% की गिरावट होगी, या हाँ 10% की कर लेते हैं। दूसरे साल कितना ले लेते हैं, 20% लोग हैं, 20% ले लेते हैं। और तीसरे साल 30% ले लेते हैं। तो बता दो 15,000 वाली चीज़ 3 साल बाद में कितने की रह जाएगी। तो आप 15,000 तो ऐसे लिखेंगे, 10% की गिरावट हो रही है तो 9 बटे 10 लिखेंगे, 20% की गिरावट हो रही है तो 4 बटे 5 लिखेंगे, और 30% की गिरावट हो रही है तो 7 बटे 10 लिखेंगे। कोई दिक्कत, कटिंग कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 150 को काटोगे 30, 30 गुणा 4 करोगे 120, और 9 सत्ते करोगे आप 63। मैं देखो गुणा किस लिए करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जीरो बनाने के लिए। आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई मत करते चले जाइए कि 7 चौक 28। और देखो मुझे एक और भी अच्छी बात है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर देता। कैसे, 7 चौक 28, 28 निम्मा, क्या आपको 252 याद है? 28 का पहाड़ा भी याद नहीं है? 28 निम्मा 252, चलो कोई बात नहीं, 252 गुणा 30 करना बड़ा आसान था। क्यों? जीरो लगनी है और 252 का 3 गुना करना है।
तो 25 का 3 गुना 75, 2 का 3 गुना 6, हासिल कुछ नहीं जाएगा, 7560 हो गई। अब इससे कर लो, अगर आप ऐसे करते हैं, अगर 120 60 बार होता 7200 होता, 120 3 बार और है 360 और फालतू है, 7200 में 360 और जोड़ेंगे तो क्या 7560 नहीं आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलें, आज के लिए फिर इतना रहने दें, ठीक है। कोई ऐसा डाउट किसी को समझ में ना आए उसमें? ठीक है, तो जो लोग YouTube पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, कुछ क्या आपने नया सीखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को जो तैयारी करें उनको भी फॉरवर्ड करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।